स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसका अभी तक हम चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट कर चुके हैं। और प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 13 है हमारा लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। हम प्रतिदिन वस्तुएं खरीदते हैं, बेचते हैं। कोई वस्तु सामान जितने रुपए में खरीदा जाता है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। कोई वस्तु या सामान जितने रुपए में बेचा जाता है वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो हम कहेंगे कि लाभ हुआ है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो हम कहेंगे कि हानि हुई है। क्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी है, और विक्रय मूल्य जिस कीमत पर कोई वस्तु हम बेचते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों, लाभ और हानि सदैव वस्तु के क्रय मूल्य पर गिनी जाती है। किस पर गिनी जाती है बच्चों? क्रय मूल्य पर। उदाहरण एक है, रोहित ने एक वस्तु 1200 में खरीद कर 1600 में बेच दी। तो बताइए उसे कितना लाभ कितनी हानि हुई? तो वस्तु का क्रय मूल्य 1200 था, विक्रय मूल्य 1600 था, यानी कि 1200 में खरीदी और 1600 में बेच दी। क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है इसलिए रोहित को लाभ हुआ। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1600 माइनस 1200 400 रुपए। तो 400 रुपए का क्या हुआ? रोहित को लाभ हुआ। उदाहरण 2 है बच्चों, गणेश ने साइकिल 1500 में खरीदी और उसे 1350 में बेच दी। उसे लाभ हुआ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साइकिल का क्रय मूल्य 1500 था, विक्रय मूल्य 1350 था। चूंकि साइकिल को अधिक मूल्य पर खरीद कर कम मूल्य में बेचा गया तो गणेश को हानि हुई। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 1500 माइनस 1350, यानी कि उसे 150 रुपए की हानि हुई। और हमें क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है। तो बच्चों, हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि हुई 150 की, 100 बटे क्रय मूल्य का बच्चों हमारा 1500। तो प्यारे बच्चों, 1500 धाम 150 धाम 1500 और 10, यानी कि 10 धाम 100, यानी कि 10% की क्या हुई बच्चों से हानि हुई। कितने की? 10% की। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना अभ्यास 13। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं अभ्यास 13। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। तो कोई वस्तु 500 में खरीदी और 600 में बेच दी। तो क्या हुआ बच्चों? 500 में खरीद कर 600 में बेच दी तो क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 600। तो 500 में खरीद कर 600 में बेच दी तो क्या हुआ? लाभ। क्या हुआ बच्चों? लाभ हुआ। और लाभ का फॉर्मूला है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 600 माइनस 500, यानी कि 100 रुपए। क्या बच्चों? 100 रुपए का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। कितने का? 100 रुपए का क्या हुआ बच्चों? उसे लाभ हुआ। कितने का हुआ बच्चों? 100 रुपए का उसे क्या हुआ बच्चों? वस्तु पर उसे 100 रुपए का कितना हुआ बच्चों? 100 रुपए का उसे लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, आइए आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, कोई वस्तु 450 में खरीदी और 400 में बेच दी। तो कितने में? 450 में खरीदी और 400 में बेच दी। तो उसे क्या हुआ? हानि हुई। तो हानि का फॉर्मूला है बच्चों, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों, हानि बराबर 450 में खरीदी और 400 में बेच दी तो माइनस 50, यानी कि 50 रुपए की क्या हुई? उसे हानि हुई। क्या हुई बच्चों? 50 रुपए की क्या हुई बच्चों? 50 रुपए की क्या हुई? उसे हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई बच्चों? 50 रुपए की उसे क्या हुई बच्चों? हानि
हुई। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 915 की खरीदी और 900 की बेच दी, तो यहाँ पर भी क्या हुई बच्चों, हानि हुई। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन होना है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 2100 में खरीद ली, 2000 की बेच दी, इसमें भी हानि होगी, तो यहाँ आ जाएगा 2100 माइनस 2000, 2100 माइनस 2000 यानी कि 100 रुपए। तो 100 रुपए की क्या हुई बच्चों, हानि हुई। कितने की हानि हुई, यहाँ 50 रुपए की हुई थी, यहाँ होगी 100 रुपए की हानि। कितने की बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ होगी 100 रुपए की हानि। कितने रुपए की, 100 रुपए की हानि होगी। तो 100 रुपए का उसे क्या हुआ बच्चों, हानि हुई, यानी कि 100 रुपए का उसका नुकसान हो गया। तो क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये सभी क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से आपको करने हैं। तो प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक व्यक्ति ने 600 रुपए की एक घड़ी 500 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्ति का वस्तु का क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चे वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितने में, एक घड़ी, एक व्यक्ति ने 600 की एक घड़ी 500 बेच दी, तो क्रय मूल्य कितना था 600, और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 500 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी, और हानि का फॉर्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि बराबर क्रय मूल्य है 600 और विक्रय मूल्य है बच्चों 500। तो क्रय मूल्य 600 और विक्रय मूल्य 500, तो यानी कि हानि आ गई हमारी 100 रुपए की। कितने की हानि, 100 रुपए की आ गई। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमारे पास फॉर्मूला है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्या है, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे 100 गुना क्रय मूल्य। तो क्या है बच्चों, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों आइए करते हैं सोल्व। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि कितनी है 100 रुपए की है, गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 600। तो प्यारे बच्चों 100 छिक्के 600, यानी कि 100 बटे 6, और ये हमारा आ जाएगा 6 से 100 को भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 एकम 6, और प्यारे बच्चों 0, 6 6 36, 16 सही 4 बटे 6, यानी कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 16 सही 2 बटे 3। तो कितना बच्चों 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। कितना प्रतिशत बच्चों, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत क्या आ जाएगी बच्चों, हमारा हानि प्रतिशत आ जाएगी। तो कितनी आ गई बच्चों, हानि प्रतिशत 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत। कितनी बच्चों 16 सही 2 बटे 3, हमें क्या आ गई बच्चों, हानि प्रतिशत आ गई। तो आइए बच्चों आप इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा कोर्स नंबर 2। रमेश ने कुछ पुस्तकें 700 में खरीदकर 800 में बेच दी, उसे कितना प्रतिशत
लाभ या हानि हुई। तो प्यारे बच्चों, रमेश ने पुस्तक खरीदी थी कितने में? तो रमेश ने पुस्तक खरीदी थी कितने में? 700 में। तो वस्तु का कितना मूल्य हो गया? 700 और कितने में बेची? 800 में। तो विक्रय मूल्य हो गया 800। तो 100 रुपए का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। तो लाभ का फॉर्मूला है लाभ बराबर बिक्री है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 800 माइनस 700 बराबर 100 रुपए। तो 100 रुपए का क्या हुआ? उसे लाभ हुआ। और बच्चों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना है? 100 रुपए का गुना 100 और हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 700। तो प्यारे बच्चे, 100 सत्ते 700 कितना? 100 सत्ते 700 और प्रतिशत लाभ बराबर 100 बटे 7। और जब 7 से 100 को भाग देंगे तो यह आएगा हमारा 7 एकम 7 3 7 चौक 28। तो 14 सही 2 बटे 7 कितना बच्चों? 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत कितना आएगा? 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत। 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत जाएगा बच्चों, हमारा लाभ आ जाएगा। कितने प्रतिशत बच्चों? 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। रोहित ने एक साइकिल 3000 में खरीद कर 2800 में बेच दी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर 2 की तरह होना है। उसमें क्या है? आपको पहले क्या निकालनी है? हानि निकालनी है। हानि आएगी बच्चों आपकी 200 रुपए की। कितने की? 200 रुपए की। फिर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाकर उसका परसेंट निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संजय एक पुस्तक 240 में खरीद कर 280 में बेच दी, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 होना है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे, जो मैंने अभी आपको कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे होना है क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो इसी के साथ बच्चों, हमारा चैप्टर 13 भी हमारा क्या होता है बच्चों? कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।